भौजी, तुम सदा सफेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती। अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भौजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है भौजी, मुझे भी बता दो। सिल्क पर पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं। आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधे घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की मां गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलच्छनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी तैयार नहीं होता है? दुनिया भर की औरतें काम करती हैं, या तू ही अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की मां इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है। तुम क्यों इतनी तकलीफ करती हो? चिमटा खींच कर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी? 10 बार राण से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू भली किस घमंड में है? तेरी सरी की 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंखें पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर ही हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी मां का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वो भी चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वो लौट पड़ी। इस घर में प्राय प्रतिदिन ऐसा ही कुछ होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधा घंटा पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना खाकर जब मुन्नी की मां हाथ धो रही थी, तब उनके पति रामकिशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर को देखकर बोले, बाल बच्चे कहाँ गए? नथुने फुलाती हुई मुन्नी की मां ने कहा, स्कूल गए, और कहाँ जाते? कितना समय हो गया है, कुछ खबर भी है? घड़ी निकाल कर देखते हुए रामकिशोर बोले, अरे अभी तो 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी में भी तो जाना है ना। मुन्नी की मां तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी नहीं होने दोगे। मैं तो कहती हूं कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की मां जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात है नहीं। कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने के लिए चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वो कितना दुर्व्यवहार करती है, यह भी उनसे छिपाना था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना, गाली दे देना, ये तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही आदर और प्रेमपूर्ण होता जा रहा था। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी, और विवाह के कुछ वर्ष बाद ही निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी को सौभाग्य सिंदूर पोंछ लिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिन विधवा सर्वथा दया की पात्र थी, किंतु ज्यों ज्यों मुन्नी की मां देखती कि रामकिशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ उनका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। रामकिशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वे किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक नहीं सकते थे। 100 की सीधी बात तो ये थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ भी कहे, वे अपनी खोपड़ी के बाल को नुचवाना नहीं चाहते थे। इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते, और आज भी जान गए थे कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। राम किशोर का ये वाक्य मुन्ने की मां ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की भी फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूं क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की मां ने खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में पहुंची तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे हुए थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई।
आज रामकिशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज अगर चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती? अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछौनों के नाम पर खाट पर कुछ चीथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी से लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वो तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखकर ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए जो ही उसने धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर जी ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा तो लिया है बाबू। राम किशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वो नाखून से धरती खुरच रही थी। रामकिशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया है ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात ना मानी। किशोरी को बहुत ग्लानि हो रही थी कि वो क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है। झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही खाली कर दिया था। खाती भी तो क्या खाती। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में केवल 50 रुपए थे। उसमें से 10 निकाल कर वे बहू को देते हुए बोले, ये रुपए रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की मां ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी न पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलजुग जो ना करावे सो थोड़ा ही है। अपने सर पर हो रही इस चांदी का तो लाज रखते। बेटी बहू के सूने घर में घुसते हुए तुम्हें लाज ना आई? तुम्हारे ही सर चढ़ाने की देर थी, तभी तो ये इतनी सरचड़ी हो गई है। पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी होगी। इस बुढ़ापे में भी गड्ढे में ही जा गिरे। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो नहीं थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और शोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रह कर अपने बेटे चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वो रो भी रहे थे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी और पूछा, क्यों रोते हो बाबू? रामकिशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते हुए देखा था। इस समय अब उसने पिता के मुंह से भी किस्मत के नाम सुना और उन्हें रोते हुए देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की तरह लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय में भी रामकिशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वे तुम्हारी मां की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी तो वे तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी किस्मत? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेरों ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।